हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आज मैं लेके आऊँ क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9 के लिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन है 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। इसको आप ब्रेक कर सकते हो a³ + b³ + c³ - 3abc के टर्म में। और जब आप ब्रेक करोगे a³ + b³ + c³ - 3abc, उसके बाद से उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या उसका फॉर्मूला होता है? a + b + c इंटू a² + b² + c² - ab - bc - ca, वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सबसे फर्स्ट इसको a³ + b³ + c³ - 3abc के फॉर्म में चेंज करते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं? तो 3x का क्यूब, 3 × 3 × 3 तो 3 × 3 9, 9 × 3 27 प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3abc के टर्म में करना है। तो 3 a के प्लेस पे क्या है 3x, b के प्लेस पे क्या है y, c के प्लेस पे z। यहाँ पे देखिए 3 × 3 9xyz, a³ + b³ + c³ - 3abc किसका फॉर्मूला होता है? a + b + c, तो 3x a + b + c इंटू a², 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x² प्लस b² z का स्क्वायर z², a² + b² + c² माइनस ab, तो 3x इंटू y, तो 3xy माइनस ab माइनस bc, तो माइनस bc, तो y इंटू z, तो yz माइनस ac मीन्स z इंटू 3x यानी 3x z। ये आपका हो जाएगा आंसर। We know that a³ + b³ + c³ - 3abc, a³ + b³ + c³ - 3abc का क्या फॉर्मूला होता है? तो a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है वेरीफाई आपको करना है x³ + y³ + z³ - 3xyz। हम एलएचएस ले लेते हैं। x³ + y³ + z³ - 3xyz, a³ + b³ + c³ - 3abc। इसको डायरेक्ट आप सॉल्व करके भी इतना ला सकते हो, a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, नहीं तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका आइडेंटिटी 8 है, x³ + y³ + z³ - 3xyz। इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है x + y + z इंटू x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि 1/2 x + y + z 1/2, यहाँ पे 1/2 से डिवाइड भी करना है। और भी है आपका x - y का होल स्क्वायर, तो x माइनस मीन्स कहने का मीन्स है कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए x + y + z/2 लाना है, इसको लिख दीजिए x + y + z/2 आई इंटू इसमें ये सब टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x² + 2y² + 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ऐसे अभी आपका हो जाएगा x + y + z/2 आई इंटू अब 2x² को लिख सकते हैं x² प्लस y
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर कहीं और भी यूज होगा, वाई स्क्वायर को लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, मींस एक्स प्लस वाई का, या एक्स यहाँ पे सब माइनस है तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बनाइए, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। अगेन आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड। अगेन आप लिख सकते हो 2y जेड, तो एक आपको x माइनस वाई के टर्म में लाना है, y माइनस जेड और z माइनस एक्स के टर्म में लाना है। अगेन लिख सकते हो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। मीन्स से हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 इंटू, यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2yz, किसका फॉर्मूला होगा, तो वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, किसका फॉर्मूला होगा, तो जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही आपको RHS लाना है, ये आपका प्रूफ होगा। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, पहले एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड को भी सॉल्व कीजिए, उस सॉल्व करेंगे तो भी इतना ही आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड है, तो सॉल्व करने पे भी इतना होगा, नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिए। तो ये आपका 11 एंड 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्वेश्चन है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन शो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू दिस। आपको पहले से गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, आपको प्रूफ करना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू होगा 3xyz। यहाँ पे देखिए LHS हम ले लेते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, इसी को लेके 3xyz आपको प्रूफ करना है। यहां से आप फॉर्मूला किसका जानते हो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का हम फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस 3abc तो है ही नहीं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, माइनस 3xyz माइनस कर दीजिए और उतना ही प्लस कर दीजिए, तो देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, मीन्स वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, और इसका एक आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब प्लस में आपका कितना है, तो 3xyz। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में ही गिवन है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो इसके प्लेस पे 0 रख दीजिए, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये टोटल टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ये क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए 0 में 3xyz को ऐड करेंगे तो 0 प्लस 3xyz कितना होगा, तो 3xyz। यही आपको प्रूफ करना है।
क्वेश्चन नंबर 13 यही आपको प्रूव करना है। हमने क्या किया, -3xyz कर दिया, उतना ही प्लस कर दिया, और इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख दिया प्लस इतना। और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 गिवन है, तो 0 इंटू दिस इक्वल टू 0, 0 प्लस 3xyz आपका हो जाएगा कितना, 3xyz। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब, कोई आपको कैलकुलेट नहीं करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी विदाउट कैलकुलेटिंग करने ही कर, यानी बिना कैलकुलेट किए ही आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगा। तो ये है आपका -12 का क्यूब, फर्स्ट क्वेश्चन है। 14 का फर्स्ट है -14 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, -14 नहीं -12 है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस है आपका 5 का क्यूब। अब यहां पे देखिए विदाउट सॉल्व किए आपको बताना है, मीन्स ए क्यूब फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सिर्फ इतना ही गिवन है। लेकिन आप फॉर्मूला किसका जानते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का। तो -3abc इसमें क्या कर दें, ऐड कर दें और उतना प्लस कर दें। तो -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस, पहले माइनस कीजिए, -3xyz यानी 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, आप प्लस कर दीजिए 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। देखिए इतना माइनस और इतना प्लस कर दिए, टोटल आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो -3abc या प्लस 3abc कर दिए। अब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होगा a प्लस b प्लस c, तो -12 प्लस 7 प्लस 5, a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर, तो -12 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस ab, तो -12 इंटू 7 माइनस bc, तो 7 इंटू 5 माइनस ca, तो -12 इंटू c कितना है 5। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक फॉर्मूला हो गया। अब प्लस 3xyz अभी है, तो प्लस 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। अब 7 और 5 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा 0, तो 0 इंटू, अब देखिए 0 से ये टोटल है, ये 0 हो गया, 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0, और 0 में इसको ऐड करेंगे तो 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, तो इतना ही होगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5 कितना, तो 35, तो प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 12 कितना होगा, तो 36 इंटू 7 इंटू 5 35, तो 36 इंटू 35 कर लीजिए, तो 36 इंटू 35 कितना होगा, 1260 हो जाएगा, तो -1260 ये हो जाएगा। यानी फॉर्मूला का यूज करके आपको क्या करना है, उसको सॉल्व कर देना है। वैसे ही सेकंड भी है, 14 का सेकंड भी आप कर लोगे। अब यहाँ पे देखिए 15 है, 15 दे रहा है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन। एरिया इसमें गिवन है और आपको बताना है कि उसका लेंथ और ब्रीथ कितना होगा। तो नेक्स्ट है आपका
इसके बाद देखिए 15 है, 15 का फर्स्ट गिवन है, एरिया गिवन है, तो एरिया आपका है 25 ए स्क्वायर माइनस 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12, 35 ए प्लस 12। अब इसको क्या कर दीजिए, फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए फैक्टर करने के लिए आपको बताया गया है कि इससे इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करते हैं कि प्लस या माइनस करने पे इतना हो जाए, और नहीं तो और मल्टीप्लाई करने पे इतना हो जाए, यानी 25 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 12 से 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 12 कितना होगा, तो 60 यानी 300 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 300। अब इसको ऐसे चेंज करना है कि इंटू कर प्लस या माइनस करने पे -35 पे, लेकिन इंटू करने पे कितना हो, तो 300 ए स्क्वायर होना चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 25 ए स्क्वायर। अब इसको बताइए क्या लिख सकते हैं, 35 है, 35 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 300 हो जाएंगे, 35 को कैसे ब्रेक करें बताइए। अगर यहाँ पे 30 इंटू 5 करते हैं तो 5 इंटू 3 कितना होगा, तो 150 होगा, फिर भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे 20 कर देते हैं और 15 कर देते हैं तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 300, यानी 15 इंटू 2 30 और 0 300, और 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा, तो 35। तो लिख दीजिए, तो -20 है -15 है। अब यहाँ देखिए -20 -15 -35 हो गया, इंटू